एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये दोनों घर आ जाते हैं और सुनजाओ लेटी हुई इसी बारे में सोच रही होती है कि मिस्टर डैन ने जो मुझे प्रपोज किया है क्या वो वाकई सच बात है या ऐसी मजाक में कह दिया था। ये सोचते हुए सुनजाओ मिस्टर डैन को उठाने लग जाती है। मिस्टर डैन उठते हैं और उसकी तरफ बहुत प्यार से देखते हैं तो सुनजाओ उनसे पूछती है क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो, जिसपे मिस्टर डैन हाँ करते हैं। सुनजाओ ये सुन के शर्माने लग जाती है। मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है तो एटलीस्ट तुम्हें मुझे रिप्लाई तो करना चाहिए। जिसपे सुनजाओ भी रिप्लाई में आई लव यू टू कहती है और उसके बाद दोबारा से शर्माने लगती है। सुनजाओ को इस तरह करता देख के मिस्टर डैन भी शर्माने लगते हैं। फिर वो सुनजाओ से कहते हैं कि अच्छा मैं सो रहा हूँ, जिसपे सुनजाओ भी गुड नाइट कहे कि वो भी लेट जाती है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ उठती है और उठने के बाद मिस्टर डैन को बहुत प्यार से देख रही होती है और देखते हुए यही सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कैसे रिलेशन में हूँ जिसमें ना तो मैं किसी को टच कर सकती हूँ और ना ही उससे अपने प्यार का इजहार कर सकती हूँ। और साथ ही वो प्रे भी करने लग जाती है कि गॉड क्या इस तरह से नहीं हो सकता कि मिस्टर डैन हमेशा से मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये मेरा पहला प्यार है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी हैं। मिस्टर डैन क्योंकि उसकी सारी बातें सुन सकते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और हैंडसम रहने के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत भी करता हूँ। अब की बार सुनजाओ को उनकी बातें बुरी नहीं लगती और ये सुन के वो मुस्कुराने लग जाती है। इतने में सुनजाओ की रूममेट आ जाती है और वो सुनजाओ को कहती है कि यीरन आया है, वो तो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यीरन का नाम सुनते ही सुनजाओ परेशान हो जाती है और वो अपने कपड़े देखने लगती है। वो कहती है कि अभी तक तो मैंने बाल भी नहीं धोए और ना ही ब्रश किया है। मिस्टर डैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो उसको कहते हैं कि सुनजाओ अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम किसी और के मर्द के लिए इस तरह से ड्रेसिंग नहीं कर सकती। जिसपे सुनजाओ उसको कहती है कि अगर मेरी जगह पे तुम होते और तुम्हारी फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटी यहाँ पर आती तो तुम क्या करते। जिससे मिस्टर डैन कहते हैं कि पहली बात मुझे अपने अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता और जो अच्छी लगती थी वो अब मर चुकी हैं। सुनजाओ मिस्टर डैन से बातें कर रही होती है और उसकी फ्रेंड ये देख के बहुत हैरान हो रही होती है कि इसको क्या हो गया और ये किससे बातें कर रही है। सुनजाओ के बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देने के बाद भी मिस्टर डैन नहीं मानते और कहते हैं कि जो भी हो मगर अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें किसी और मर्द से नहीं मिलने दे सकता। ये कहते हुए वो उसको किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। फिर मिस्टर डैन तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और यीरन उनको गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं यीरन के साथ रहूंगा तो अपने मैनेजर के सच के बारे में पता कर पाऊंगा। यीरन गाड़ी में बैठने के बाद सुनजाओ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आज हम कहाँ चलें, क्योंकि आज हमारे काम की छुट्टी है। जिसपे सुनजाओ डायरी ये कहती है कि हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। यीरन सुन के खुद भी बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे घर पे आखिर क्यों जाना चाहती हो। सुनजाओ कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हम दोनों अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर पाएं। यीरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। ये कहते हुए जल्दी से एक थिएटर बुक कर लेता है। सुनजाओ को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरा ओपिनियन तक नहीं पूछा। यीरन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगली बार हम तुम्हारी मर्जी का करेंगे, लेकिन देखो मैंने मूवी के लिए नाश्ता भी बनाया है। और ये कहते हुए वो सुनजाओ को नाश्ता दिखाने लग जाता है जिसमें चिकन रोल, सैंडविचेस और बहुत सारा खाना होता है। लेकिन सुनजाओ सही से बात नहीं सुनती और उधर मुंह कर लेती है। फिर वहीं हमें थिएटर का दिखाया जाता है। ये लोग मूवी देख रहे होते हैं लेकिन मिस्टर डैन का मूवी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो भर भर के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। यीरन उनको देख के बहुत हैरान होता है और कहता है कि नॉर्मली तो लड़कियां इतना ज्यादा नहीं खाती। जिसपे सुनजाओ फौरन कहती है कि हाँ बस मैं नॉर्मली खा लेती हूँ, वैसे मैं जिम भी करती हूँ इसीलिए मुझे इतना खाया पिया नहीं लगता। ये कहते हुए मिस्टर डैन अपना मुंह दर कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे खाने से सुनजाओ पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं रोजाना रनिंग करता हूँ। और ये सोचते हुए मुट्ठी भर भर के मुंह में पॉपकॉर्न डाल रहे होते हैं। अचानक से चिकन बोलने लग जाती है। मिस्टर डैन जब उसको देखते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, अगर ये खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी और इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा। ये कहते हुए वो उसको खाना खिलाने लगते हैं लेकिन चिकन सही से काम नहीं कर रही होती। सुनजाओ परेशान हो रही होती है और यीरन देख रहा होता है और देख के उसको हंसी भी आ रही होती है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। ये सुनते ही सुनजाओ जल्दी से उठा के कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती है और कहती है कि ये खत्म हो गई है, तुम जाके मेरे लिए एक और लेकर आ जाओ। ये बोलने के बाद वो दोबारा से अपनी चिकन को देखने लग जाती है और यीरन भी बहुत हैरानी से उसको देख रहा होता है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो कहती है कि अभी तक यहाँ पे क्या बैठे हुए हो, अभी तक तुम गए क्यों नहीं। ये सुन के यीरन कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और वहीं मिस्टर डैन उठ के थिएटर से बाहर आ जाते हैं। वो अपनी चिकन को लेके बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अचानक से उसकी बैटरी खत्म होने लगती है जिसकी वजह से मिस्टर डैन सुनजाओ की बॉडी में से निकल जाते हैं। सुनजाओ एकदम घबरा जाती है क्योंकि वो थिएटर में होती है। वो इधर उधर देखती है और मिस्टर डैन को कहती है कि आज हमारा कोई भी शेड्यूल नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसे मिस्टर डैन बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि सुबह में यीरन आया था, वो यही बताने के लिए आया था डायरेक्टर ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारी डेट का फर्स्ट डे है तो क्यों ना मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले आऊं। ये देख के सुनजाओ शर्माने लग जाती है। फिर वहीं हमें यीरन का दिखाया जाता है। वो थिएटर में आता है तो देखता है कि सुनजाओ तो यहाँ पर है ही नहीं। ये देखकर वो सैड हो जाता है और उसको कॉल करने लगता है। जब सुनजाओ के पास कॉल आती है तो मिस्टर डैन फौरन उसको कहते हैं कि जिसकी भी कॉल है उसको फौरन कट कर दो।
सुनजाओ ऐसा ही करती है, फोन कट कर देती है और मिस्टर डैन को दिखाने लग जाती है। मिस्टर डैन कहते हैं कि अगर हीरेन की कॉल है तो उसको मैसेज कर दो कि मुझे कुछ काम आ गया था इसीलिए मैं घर चली गई हूँ। वहीं हीरेन जब ये मैसेज देखता है तो देख के उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो अकेले ही मूवी बैठ के देखने लग जाता है। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह होते ही हीरेन सुनजाओ के लिए फ्लावर भिजवाता है। सुनजाओ फ्लावर देख के बहुत खुश हो जाती है और वो समझती है शायद मिस्टर डैन ने मेरे लिए मंगवाए हैं। मिस्टर डैन भी ये बात सुनने के बाद मना नहीं करते, उल्टा उसको कहते हैं कि हाँ ये मैंने ही तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। फिर सुनजाओ फूलों में रखा हुआ कार्ड निकाल के पढ़ने लगती है तो मिस्टर डैन उसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि कार्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब सुनजाओ नहीं मानती तो वो फौरन उसको किस कर लेते हैं। जब कार्ड पढ़ते हैं तो उसमें हीरन का नाम लिखा होता है और ये पढ़ने के बाद वो कार्ड और फ्लावर्स दोनों ही फेंक देते हैं, यहाँ तक कि उसको भी भगा देते हैं। लेकिन फिर खुद हीरन के घर पे एक सीढ़ी लेके पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो साथ मिलके देखते हैं। ये कहते हुए घर के अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन हीरन जबरदस्ती उनको अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वो अगले दिन दोबारा आ जाते हैं और अब वो गिफ्ट लेकर आते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे अपने घर पे वेलकम नहीं करोगे, जिसपे हीरन कहता है कि आज तो मेरे शॉपिंग पे जाने का प्लान है। ये कहते हुए फिर से उनको अपने साथ ले जाता है। फिर तीसरे दिन मिस्टर डैन दोबारा से आ जाते हैं और अब की बार वो बहुत ज्यादा हॉट लग रहे होते हैं। हीरन भी उनको देख के बहुत इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि आज तो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। सुनजाओ अपनी तारीफ सुन के जैसे ही दरवाजे पे से हाथ हटाती है तो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। फिर सुनजाओ की नजर जब गेट पे पड़ती है तो फौरन हीरन से पूछती है क्या तुम्हारे पास घर की चाबियां हैं, जिसपे हीरन अपनी पॉकेट चेक करता है और कहता है कि वो तो घर के अंदर ही रह गई। ये सुन के वो और परेशान हो जाती है, लेकिन हीरन को तो जरा भी परेशानी नहीं होती। हीरन कहता है कि अब गेट बंद हो ही गया है तो चलो ठीक है हम दोनों चल के हेयर कटिंग करवा लेते हैं, जब तक मैं मैनेजर को कॉल करके चाबियां मंगवा लूंगा। ये कहते हुए सुनजाओ को दोबारा से अपने साथ ले जाता है। सुनजाओ को होश आता है और वो अपने आप को देख के बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि इतने सारे गिफ्ट्स और ड्रेसेस क्या कर रही हैं। डैन कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों ना कोई शॉपिंग कर लूं। अब मैं इतना तो अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड के लिए कर ही सकता हूँ। सुनजाओ भी ये सारे गिफ्ट देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वहीं हमें मैनेजर का दिखाया जाता है। वो सुनजाओ के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन मांगी होती है वो बताता है। वो बताता है कि इन दोनों का आखिर क्या रिलेशन है ये बात मुझे नहीं पता। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों फ्रेंड्स हैं और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये लोग फ्रेंड से कहीं ज्यादा हैं। ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि सुनजाओ को इस मूवी में रोल मैंने इसीलिए दिया है ताकि मैं उसके बारे में और जान पाऊँ। फिर वहीं हमें घर का दिखाया जाता है। सुनजाओ अपनी ड्रेसेस देख रही होती है और देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि ये ड्रेसेस काफी ज्यादा महंगी लग रही हैं और साथ ही मिस्टर डैन को कह रही होती है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इतने में सुनजाओ की फ्रेंड आ जाती है और वो कहती है कि तुम किससे बातें कर रही हो। सुनजाओ एकदम घबरा जाती है और कहती है कि नहीं मैं तो खुद से ही बातें कर रही हूँ। ये कहते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि तुम दरवाजा नॉक करके क्यों नहीं आई। उसकी फ्रेंड को ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है और वो कहती है तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी तो मुझे गेट नॉक करना पड़ेगा। सुनजाओ जब से तुम पॉपुलर हुई हो ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुनजाओ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो कहती है कि अब से तुम तो शॉपिंग पे भी अकेले जाने लगी हो और हर काम अकेले ही कर लेती हो, जबकि हम हर काम साथ करते थे। सुनजाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये कहते हुए बताने लगती है, लेकिन मिस्टर डैन उसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी मत बताओ, जिसपे उसकी फ्रेंड थोड़ा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। सुनजाओ को भी गुस्सा आता है तो मिस्टर डैन को कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुमने मुझे उसको बताने क्यों नहीं दिया। फिर वही हमें उसकी फ्रेंड का दिखाया जाता है। वो नीचे खड़ी हुई सुनजाओ के आने का वेट कर रही होती है कि शायद ये मुझे मनाने के लिए आएगी। काफी देर के बाद जब सुनजाओ नहीं आती तो ये देख के वो रोने लग जाती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब वाकई तुम बदल गई हो। फिर हमें कल सुबह ऑफिस का दिखाया जाता है। मैनेजर सुनजाओ से पूछते हैं कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, जिसपे सुनजाओ नहीं बताती तो वो कॉल करने लग जाते हैं। सुनजाओ उनको रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैनेजर कहते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। सुनजाओ कहती है कि ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। वो मैनेजर को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर डैन की हिडन लवर हूँ। एक दिन वो फैंस की मीटिंग में आए थे अपने फैंस से मिलने के लिए। अचानक से मैं उनसे टकरा गई थी। उसी दिन हम लोगों को पहली नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। फिर हम जापान में भी मिले थे और वहीं पर ही हमने एक दूसरे को कॉन्फेस कर दिया था। मैनेजर कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि वो एक सुपरस्टार है और वो मीडिया की नजरों में मिस सू का बॉयफ्रेंड है, तो क्या तुम्हें ये बात बर्दाश्त थी। जिसपे सुनजाओ कहती है कि एक लड़की कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो बताती है कि मैंने उस दिन उनसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन मिस्टर डैन ने कहा कि वो सारी बात मीडिया को बता देंगे और वहीं उन्होंने मुझे प्रपोज भी कर दिया था। हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। हम दोनों छुप के शादी करने वाले थे। वे शादी की ड्रेस में उसको वहाँ पे इंतजार भी कर रही थी, लेकिन वो उस दिन वहाँ पर नहीं आया और हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। मैनेजर कहते हैं कि इसका मतलब साफ है कि तुम ये सब कुछ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही थी ताकि इंडस्ट्री में आके इन्वेस्टिगेट कर सको कि उसकी मौत के पीछे किसका हाथ है। सुनजाओ कहती है कि आप बिल्कुल ठीक समझे। पहले तो मैं हीरन को समझ रही थी, उसके बाद मैंने मिस सू को गलत समझा, लेकिन वो दोनों ही इसके पीछे नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम आपने किया है।
मैनेजर कहते हैं कि अब तुमने मुझे सच बताया है तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। मिस्टर डैन की मौत से पहले वो मुझसे मिले थे और उन्होंने सारे ताल्लुकात मेरे साथ तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कैंसिल कर दिया था। बाद उन्होंने हिरन से भी बहुत ज्यादा लड़ाई करी और उसका बुरा भला कहा और अपने रिलेशन का सच भी सबके सामने लेकर आना चाहते थे, लेकिन तब भी हम में से किसी ने भी उसको नहीं मरवाया। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, हो सकता है कि इसी वजह से उसका ब्रेकडाउन हो गया हो और कार का एक्सीडेंट हो गया। ये कहते हुए वो सुनजाओ को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भले तुम्हारा रिलेशन किसी के भी साथ हो, मुझे हमेशा से जीतने की और अच्छा काम करने की आदत है, तो तुम्हें अपना काम 100% देना होगा। और जहाँ तक की बात रही मिस्टर डैन की, तो अच्छा ही हुआ मेरी उससे जान छूट गई, उसने मुझे तंग करके रखा हुआ था और अब मैं उसके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। ये कहते हुए मैनेजर मिस्टर डैन के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। सुनजाओ को भी सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि उसके बारे में भूल जाओ, वो अब मर चुका है। ये कहते हुए मैनेजर जाने लग जाते हैं कि इतने में हिरन वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद वो सुनजाओ से पूछने लग जाता है, क्या तुम वाकई मिस्टर डैन की लवर हो और ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ किया है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है? जिसपे मिस्टर डैन भी बहुत रूडली जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करती। ये कहते हुए सुनजाओ वहाँ से चले जाती है और हिरन का दिल टूट जाता है और उसको काफी ज्यादा बुरा फील होता है। वही हमें मिस्टर डैन का दिखाया जाता है, वो बाहर आ जाते हैं और आने के बाद जोर जोर से चीखने लग जाते हैं क्योंकि अब उनको ये बात रियलाइज हो जाती है कि वो वाकई अब मर चुके हैं। वो रो रहे होते हैं और सुनजाओ की बॉडी में से निकल जाते हैं। सुनजाओ जब उनको इस तरह रोती हुई देखती है तो फौरन जाके उनको चुप करवाने लगती है। मिस्टर डैन सुनजाओ को यही कह रहे होते हैं कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरा इस दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है, एक न एक दिन मैं यहाँ से चले जाऊंगा। सुनजाओ उनको पीछे से पकड़ लेती है और उनको कहती है कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तुम मेरे लिए वो इंसान हो जो कि मेरे जीने की वजह बनी है। तुमने ही मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है। जो काम मैं अपनी जिंदगी में कभी करने का सोच भी नहीं सकती, तुमने वो मेरे ड्रीम्स पूरे किए हैं। लेकिन अब मैं जिंदगी में सिर्फ तुम्हें खोने से डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कहते हुए सुनजाओ रोने लग जाती है। मिस्टर डैन उसको किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अचानक से रुक जाते हैं। फिर वो सुनजाओ के लिप्स पे अपना थंब रखते हैं और उसके बाद उसको किस करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और यहाँ मिस्टर डैन गायब से होने लगते हैं क्योंकि उनके अब इस दुनिया में रहने का मकसद पूरा हो चुका है। उनको ये पता चल चुका है कि उनकी मौत के पीछे किसी का भी कोई हाथ नहीं है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या मिस्टर डैन की आत्मा को शांति मिल जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो सुनजाओ का क्या होगा? क्या वो मिस्टर डैन के बगैर जी पाएगी या आत्महत्या कर लेगी? तो अब जो भी होगा वो तो आपको न्यू एपिसोड में ही पता चलेगा, तो वो देखना मत भूलिएगा।